आज से हम लोग शुरू करेंगे एक नए विषय को। और इस नए विषय के अंतर्गत साथियों हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। जी हाँ साथियों, आप सभी ने सही सुना। हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी को अब पढ़ने वाले हैं, अब शुरू करने वाले हैं। तो एक भी मिनट समय ना बर्बाद करते हुए आइए जल्दी से अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और साथियों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, हम लोग इन चर्चाओं के माध्यम से उन्हीं को कंप्लीट करने वाले हैं, उन्हीं को जो है कवर करने वाले हैं। तो देखिए एनसीईआरटी में हम लोग जो है 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीओ को पढ़ेंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। थंबनेल वगैरह आप सभी ने देख लिया होगा। ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, ये भी जो है लग गई है, आप आराम से देख लीजिए। और साथियों पूरा कक्षा 6वीं से शुरू किया जाएगा और 12वीं तक पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट किया जाएगा। और आप सभी का जैसा प्यार दुलार था वैसे प्यार दुलार जो है बरसाए बनाए रहिएगा। और जल्द ही मुझे तो लगता है 15 जुलाई के आसपास से आपका जो है यूपीपी का बैच जो है प्रारंभ होने वाला है, और एक एक से शानदार शिक्षकों के द्वारा जो है प्रारंभ होगा। मैंने कहा कि आप सभी को चैनल के प्रति अपना प्यार दुलार दिखाना है, शेयर करना है इसे जो है अपने दोस्तों वगैरह के पास। अगर एक लोग भी जो है 5, 6, 7 के पास शेयर करते हो और उनसे कहते हो कि 5, 6, 7 को आप शेयर कीजिए, तो आप देखिएगा कि एक दिन यह जो परिवार अभी छोटा सा है एक बहुत बड़ा परिवार बन जाएगा। तो जल्द ही जो है हमारी टीम जो है यूपीपी के बैच के साथ आपसे रूबरू होने वाली है। और मैंने वादा भी किया था आप सभी से कि जो भी आएगा एकदम निःशुल्क आएगा, और निःशुल्क तभी आ पाएगा जब आप सभी का प्यार दुलार जो है संस्था के प्रति बना रहेगा। आइए शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। तो देखिए हम लोग जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, और आप देखोगे सामाजिक विज्ञान इस नाम से आपको यह किताब मिल जाएगी। जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, और जो हिंदी वाले हैं सेम जो है चित्र वगैरह बना रहेगा, यही चीज जो है आपको हिंदी में लिखी हुई मिल जाएगी। और कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1। पार्ट 2 जो है ये 7th की हो जाएगी, पार्ट 3 जो है ये 8 की हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को ये वाली पुस्तक पढ़ना है, और इस वाली पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन 1, और यहां लिख भी दिया गया है कक्षा 6 के लिए। और मैंने बताया आपको पॉलिटी विषय से संबंधित यह एनसीईआरटी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस एनसीईआरटी में आपको जो है कितने अध्याय पढ़ना होगा, तो आपको जो है 9 अध्याय पढ़ना होगा। कितना अध्याय बच्चा? 9 अध्याय। तो पहले अध्याय में हम लोग देखेंगे पहली इकाई को। पहली इकाई में आपका 2 अध्याय हो जाएगा, दूसरी इकाई में आपका जो है 2 अध्याय हो जाएगा, तीसरी इकाई में आपका 3 अध्याय हो जाएगा, और चौथी इकाई में आपका जो है 2 अध्याय हो जाएगा। इस प्रकार से टोटल देखा जाए तो आपको 9 अध्याय पढ़ना है। पहले अध्याय का नाम हो जाता है विविधता की समझ। पहले अध्याय का नाम है विविधता की समझ, और दूसरा अध्याय है विविधता एवं भेदभाव। इकाई का तीसरा अध्याय आप देखोगे तो सरकार क्या है, एकदम बेसिक लेवल से समझाया गया है, एकदम जीरो से समझाया गया है। और आप जो है इसी तरह धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, और जब 11th और 12th की एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपके पास जो है एक अच्छा खासा नॉलेज जो है अपने आप क्रिएट हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। और इसके बाद जब कभी आप स्टैंडर्ड पुस्तकों को पढ़ोगे तो उन्हें पढ़ने में आपको काफी आसानी होगा, काफी सहूलियत होगा। और आप देखोगे कि इन चर्चाओं के माध्यम से छोटी छोटी बातें जो है बताई गई हैं, जो हमारे लिए जो है हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए काफी उपयोगी हैं। इसमें बताया गया है सरकार क्या है, सरकार के काम क्या क्या हैं, सरकार कौन कौन से निर्णय ले सकती है, तमाम चीजें इसमें बताया गया है। इस माध्यम से जो है आप चीजों को समझ सकते हो। कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको जो है बेवजह सजा वगैरह मिल जाती है। अगर आप इन चीजों को पढ़ोगे तो आप जो है तर्क वितर्क भी कर सकते हो। अगर कोई आप पर जो है अधिकार जता रहा है तो उसको समझाओ,
कि यहां लिखा गया है, इस जगह पर लिखा गया है, आप इस आधार पर जो है कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं कर सकते। तो पॉलिटी जो है आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। आपको बेवजह कोई जो है किसी झूठे मूठे केस में फंसा देता है, पुलिस जो है आपको ऐसे ही आके पकड़ के ले जाती है, ना कुछ बताती है ना कुछ कहती है। लेकिन जब आप एनसीईआरटीओ को पढ़ोगे, आप जब संविधान और राज्य व्यवस्था को समझ लोगे, जान लोगे, उसके बाद जो है आप उनकी जो है खटिया खड़ी कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो बाबू तुम्हारा अधिकार ये है और इस दायरे में रहो। कभी कभी आप देखते होंगे पुलिस वगैरह जो है गाली गलौज करती है, जबकि उसे गाली गलौज करने का अधिकार नहीं है। आपके पास अधिकार है कि आपसे जो है कोई अभद्रता का व्यवहार वगैरह नहीं कर सकता। जब आप पढ़े रहोगे, जब आप सब जानते रहोगे, तभी तो भैया कुछ बता पाओगे, कुछ उनके सामने जो है कह पाओगे, नहीं तो आएगा ऐसे गाली गलौज करेगा और चला जाएगा, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए जो है जरूरी है। चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व को, और यहाँ आप तीसरी इकाई में देखोगे तो स्थानीय सरकार और उनके प्रशासनों के विषय में बताया गया है। तो अध्याय 5 में हमें पंचायती राज पढ़ना होगा, अध्याय 6 में हमें गांव का प्रशासन पढ़ना होगा, और अध्याय 7 में हमें नगर का प्रशासन पढ़ना होगा। समझ में आई बात? आप देखते होंगे कि गांव वगैरह में प्रधान वगैरह का रूल रहता है ना, प्रधान वगैरह के अंडर में गांव रहता है, तो इन सब चीजों को पढ़ेंगे। नगर वगैरह में हम लोग नगर पालिका वगैरह को देखेंगे, पार्षद वगैरह का चुनाव वगैरह कैसे हो रहा है, और भी तमाम चीजों को हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद 8वें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, और फिर उसके बाद 9वां और लास्ट चैप्टर आपका होगा शहरी क्षेत्र में आजीविका। यानी कि एकदम बेसिक चीजों को जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बेसिक टू एडवांस हम लोग जाने वाले हैं। समझ में आई बात? तो इतना अध्याय जो है आपको पढ़ना है।